अरे भैया तरबूज ले लो भाई। अरे मीठे और लाल रसीले तरबूज ले लो। दिल जैसा लाल है, खुशियों का हाल है। अरे मीठा कमाल है भाइयों, तरबूज ले लो। कभी गुस्सा आए, मन थोड़ा भर जाए, एक और खा लेना, फिक्र सब मर जाए। हाय हाय तरबूज ले लो भाई, तरबूज। तभी मुखिया आ जाता है। अरे मुखिया जी बताइए कितने किलो तरबूज दे दूं? हैं? अरे बहुत बढ़िया और मीठे तरबूज हैं, मजा आ जाएगा भैया। ए भाई तुझसे तो तेरी जवान बहन संभलती नहीं और तू तरबूज बेचने चला है, हैं? अरे उसे संभाल कर रखो, मेरे बेटे पर डोरे डाल रही है। अगर मैंने उसे फिर कभी अपने बेटे के साथ देखा तो मुझसे ज्यादा खराब आदमी नहीं मिलेगा, मैं समझा रहा हूँ। नहीं 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 मुखिया जी, ऐसा नहीं हो सकता। भला मेरी बहन आपके बेटे से प्रेम नहीं कर सकती है? नहीं 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 नहीं, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। अरे तुम्हारी बहन कैसी है वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तालाब के किनारे वो मेरे बेटे के साथ घंटों बैठी रहती है। हाँ। तभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अरे क्या हुआ मुखिया जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? भला इसकी बहन ऐसा कैसे कर सकती है? अरे भाई तू क्या जानता है, ये दोनों भाई बहन अनाथ है और गरीब हैं। सोच रहे होंगे कि मुखिया के बेटे को फंसाकर अमीर बन जाएंगे। अरे इसके चक्कर में इसकी बहन ये खेल खेल रही होगी। हाँ मुझे तो यही लगता है। अरे आप ये लोग कैसी बात कर रहे हैं? मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती। अरे तेरी बहन ऐसा ही करती है। तू इस गांव में अब तरबूज नहीं बेच सकता, समझा? रुक जा तू, मैं तुझे अभी बताता। मुखिया रघु की टोकरी गिरा देता है, जिससे रघु के सारे तरबूज टूट जाते हैं। नहीं नहीं, अरे ये क्या किया मुखिया जी? मेरे सारे तरबूज टूट गए। अब मैं क्या करूं? सुबह से एक भी तरबूज नहीं बेचा था। अब मैं घर कैसे चलाऊंगा? ऐसा मत करिए मुखिया जी। अरे मुखिया जी ठीक ही तो कर रहे हैं, हैं? अपनी बहन को संभाल कर रख और आइंदा कभी तरबूज लेकर गांव में मत आना, समझा? पता नहीं किस गंदे खून की पैदाइश है तू और वो तेरी बहन भी। और हाँ, मैं पूरे गांव में ऐलान करता हूँ, अगर कोई भी इसका तरबूज खरीदेगा तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मैं इस गांव का मुखिया हूँ और सबसे अमीर व्यक्ति भी। इसलिए मेरी बात टालने की किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना तुम लोग? मुखिया वहाँ से चला जाता है। बेटा देखो, पूरे गांव वाले तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। जाकर अपनी बहन को समझा कि वो ऐसी हरकतें दोबारा ना करे। नहीं अम्मा, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन आज सब लोग इतना यकीन से कह रहे हैं तो मैं अपनी बहन से जरूर पूछूंगा। रघु रोते हुए खाली टोकरी लेकर घर आ जाता है। क्या हुआ भैया, आज इतना जल्दी सारा तरबूज बिक गया और आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? बहन मुझे सच सच बता, क्या तू मुखिया के बेटे से प्रेम करती है क्या? मुखिया ने जो कहा वो सच है क्या? राधा चुप रहती है और सर झुका लेती है। तो बोल क्यों नहीं रही राधा? देख मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कहीं तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? भगवान के लिए है? हमारे माता पिता भी नहीं है। जो कुछ भी हो, हम दोनों को एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। सच बताओ, आखिर क्या बात है? भैया मुझे माफ कर दो ना, मैं ना चाहकर भी मुखिया के बेटे से प्रेम करने लगी हूँ और अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे उसी से शादी करनी है।
अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहन? अरे ये नहीं हो सकता, तुमने ये क्या कर दिया? मुखिया मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा और तुम्हारे पेट में ये पल रहा बच्चा वो कभी नहीं अपनाएगा। मुझे माफ कर दो भैया, मैं उसे प्रेम नहीं करना चाहती थी। वो कई दिनों तक मेरा पीछा करता रहा, मेरी हर छोटी बात का ध्यान रखता रहा। जिस तरह आप मेरी बातों को ध्यान में रखते थे, उस वजह से मुझे उससे प्रेम हो गया और अब मैं उसके बिना नहीं रह सकती। और मेरे होने वाले बच्चे को भी पिता का नाम चाहिए भैया। राधा रघु के पैर पकड़कर रोती है। भैया, हे भगवान, मैं क्या करूं? रघु रोता है और फिर कहता है, ठीक है, अगर तुम मुखिया के बेटे से सच्चा प्रेम करती हो तो मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। मैं खुद जाऊंगा मुखिया के पास और उसके पैर पकड़कर मिन्नत करूंगा। मुझे माफ कर दो भैया, मेरी वजह से आपको मुखिया के सामने गिरना पड़ेगा। कोई बात नहीं बहन, अगर रवि भी तुमसे प्रेम करता है तो मुझे झुकने में कोई दिक्कत नहीं। वहीं दूसरी तरफ मुखिया हाथ में खाद लिए खेतों की तरफ जा रहा होता है। रघु ने मेरी बराबरी करने की कोशिश की है, आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा। उसके खेत के सारे तरबूज के पौधे खराब कर दूंगा, तब देखूंगा वो कहां से कमाता है और कैसे खाता है। उसे मैं सड़क पर ला दूंगा, सड़क पर। मुखिया खेत में जहरीला खाद डाल देता है और कुछ ही देर में पौधे सूखने लगते हैं। अब देखो, कुछ ही घंटों में सब खत्म। फिर मुखिया हंसते हुए अपने घर आ जाता है। तभी रघु आता है। अरे रघु, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे भरे बाजार में जो बेइज्जती की वो कम नहीं थी क्या, कि तू मेरे घर तक आ गया? मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपको मेरे साथ जो करना है कर लीजिए। मुझे मार दीजिए, मुझे जलील करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस रवि और मेरी बहन राधा की शादी कर दीजिए, क्योंकि मेरी बहन रवि के बच्चे की माँ बनने वाली है। अगर शादी नहीं हुई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐ, तू भूल गया तुम्हारी औकात क्या है? हैं? मेरी बराबरी करने आया है? चल जा यहाँ से, वरना बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हारी बहन को मैं नौकरानी भी नहीं बनाऊंगा और तुम सोच रहे हो कि मैं उसे बहू बना दूंगा? चल जा यहाँ से, पता नहीं किसका गंदा खून लेकर आई है। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। उसने कहा है कि बच्चा रवि का है। तभी रवि आता है। क्या हुआ पिताजी? ये सब क्या हो रहा है? रवि, तुम मेरी बहन से प्रेम करते हो ना? तुम उससे शादी कर लो, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी बहन से कभी शादी नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ समय पास कर रहा था। वो खुद ही मेरे गले पड़ी, मैं उससे शादी नहीं करने वाला हूँ। भगवान के लिए ऐसा मत करो, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो तुम्हारा बच्चा है। वैसे बच्चे तो मेरे गांव में न जाने कितने होंगे, तो क्या मैं सबको पत्नी बनाऊं? चलो जाइए आप यहाँ से। रवि घर के अंदर चला जाता है। सुना हैं? मेरे बेटे ने क्या कहा? चल निकल जा, अब निकल जा यहाँ से, चल निकल। मुखिया लात मार देता है। रघु गिरता है और रोते हुए जैसे ही वो घर पहुंचता है, तभी राधा कहती है, क्या हुआ भैया, और आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दे बहन, मैं मुखिया के पास गया था तुम्हारी और रवि की शादी की बात करने, पर मुखिया ने भी जलील किया। और रवि
वो तुमसे शादी करने से मना कर रहा है। उसने कहा वो बस तुम्हारे साथ समय पास कर रहा था। मुझे माफ कर दे बहन, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। नहीं भैया, रवि ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। उसने खुद ही पिताजी के सामने अपने मन से बोला है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हारी शादी इससे भी एक अच्छे लड़के से करूंगा और इस बच्चे का भी मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा। बस तू कुछ गलत कदम मत उठाना मेरी बहन। मैं थोड़ा दुकान से राशन का सामान ले आता हूँ। 1 सप्ताह से ऊपर हो गया, घर में कुछ राशन का सामान नहीं आया है। रघु उदास होकर वहां से चला जाता है। नहीं, मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है। मैं कैसी नालायक बहन हूँ कि मैंने अपने भैया का सर झुका दिया। जो मेरे भैया पूरे गांव में गर्व से बोलते थे कि मैं उनकी बहन हूँ, आज पूरे गांव वाले मेरे भैया पर हंसने लगे हैं। और ऊपर से रवि ने मुझे धोखा दे दिया। मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है। मुझे खुद को खत्म कर लेना चाहिए। राधा चाकू लेती है और अपनी हथेली काट कर वहीं बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद रघु आता है। अरे अरे ये क्या हो गया राधा? राधा, तुम्हें ये क्या हो गया? अरे उठ जा मेरी बहन, ये तुमने क्या कर लिया? अरे तूने आत्महत्या क्यों कर ली? मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करता। ए बहन, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उठ जा मेरी बहन, उठ जा। रघु फूट फूट कर रोने लगता है। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे अच्छा हुआ कि मर गई हैं? अरे पूरे गांव की कलंकिनी थी। अरे बिना ब्याही माँ जो बन गई थी हैं? बिल्कुल ठीक कहता है। ऐसे कलंक को तो मरना ही चाहिए था। अच्छा हुआ जो खुद ही मर गई। हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ा। क्यों भाई, ये तो वही बात हो गई। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हाँ। इतने में ही एक बूढ़ी औरत आती है। चुप हो जाओ तुम दोनों, किसी की जवान बहन मर गई है। तुम लोगों को अभी भी बातें बनाने में मजा आ रहा है। अगर दवा नहीं लगा सकते तो जख्म पर नमक तो मत छिड़को। बड़े आए दूसरे के घर में झांकने वाले। अरे खुद जाकर अपने घर में झांको। 100 कमियां होंगी खुद के घर में, लेकिन दूसरे की कमियां ढूंढने में लगे हुए हो। जाओ यहाँ से। गांव वाले उदास होकर चले जाते हैं। फिर बूढ़ी औरत रघु के पास आती है। बेटा चुप हो जाओ, अब ज्यादा रोने से क्या फायदा। तुम्हारी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। इसका अंतिम संस्कार कर दो। अम्मा, इसमें मेरी क्या गलती है? माँ पिताजी बचपन से ही मर गए। मैंने अपनी बहन की अच्छे से देखभाल की, लेकिन देखो मेरी बहन भी मुझे छोड़कर चली गई। इसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि अगर ये चली जाएगी तो मैं इसके बिना कैसे रहूंगा। अब मैं क्या करूं? मैं तो पूरी तरह से टूट गया हूँ। बेटा, अब तुम्हारे रोने से तुम्हारी बहन वापस नहीं आ सकती। ये सब मुखिया के बेटे की वजह से हुआ है। अगर तुम्हारी बहन के साथ उन्होंने ऐसा ना किया होता तो शायद
तेरी बच्ची ये कदम कभी नहीं उठाती। इसने एक बार मुझसे कहा था कि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने भैया को जलील होता हुआ कभी नहीं देख सकती। शायद इसी वजह से इसने ये कदम उठाया। रघु फूट फूट कर रोने लगता है और जैसे तैसे अपनी बहन के शव का अंतिम संस्कार करके लौटता है। मेरी बहन तो चली गई, लेकिन अब क्या करूं? घर में मन भी नहीं लग रहा है। एक काम करता हूँ, जाकर तरबूज के बगीचे देखता हूँ कि तरबूज कैसे है। रघु बगीचे में पहुंचता है जहाँ सारे पौधे बुरी तरह से सूख चुके थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे तरबूज के पौधे कैसे सूख गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर ये मुखिया का ही काम होगा। उसी ने मेरे खेत में कुछ डाल दिया होगा। भगवान, ये मुसीबतों पर मुसीबत आ रही है। अरे मैं अब क्या करूं भगवान? जो भी तरबूज बचे हैं उन्हें जाकर बाजार में बेच देता हूँ। बाकी पौधे तो सूख ही गए। रघु बचे हुए तरबूज तोड़कर गांव में बेचने निकलता है। तरबूज ले लो, तरबूज, मीठे और रसीले तरबूज। अरे जी, तरबूज ले लीजिए ना, बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं तरबूज खाने के लिए। अरे नहीं 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 भाई, मुझे इससे तरबूज नहीं लेना। मुखिया ने क्या कहा था, भूल गई क्या है? अरे मुखिया ने कहा है तो क्या, हम अपने बच्चों को भूखे रख ले, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और देखो अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। अरे अब मैं क्या करूं? है? अरे कहीं मुखिया ने देख लिया तो पता नहीं क्या करेगा। ये लीजिए भाई साहब, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वैसे भी ये तरबूज आखिरी है। इसके बाद मेरे खेत के सारे तरबूज खत्म हो गए हैं। अच्छा ठीक है, चल एक तरबूज दे दे। फिर रघु तरबूज दे देता है। तभी गांव वाला तरबूज काट कर पहले खुद खाता है। तभी उसे अचानक चक्कर आ जाता है और वो गिर पड़ता है। अरे ये क्या, ये तुमने क्या खिला दिया? तरबूज में क्या था? मेरे पति बेहोश हो गए। देखो इसने जहरीला तरबूज खिला दिया, मारो इसे। इसने मेरे पति को मारना चाहा, मेरा सुहाग उजाड़ दिया। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो ठीक ही तरबूज दिए थे। ये अचानक बेहोश कैसे हो सकते हैं? तभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने जहरीला तरबूज बेचा, और वो भी हमारे गांव में? मुखिया ने मना किया था, और ऊपर से जहरीला तरबूज, मारो इसे। गांव वाले रघु को बहुत मारते हैं और अधमरा कर देते हैं। और सुन ले, आज के बाद अगर तू इस गांव में दिखा तो जान से मार देंगे। चल जा यहाँ से। ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहाँ जाऊं? मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता कि ये तरबूज ऐसा कुछ होगा। मुझे माफ कर दो। गांव वाले चले जाते हैं। रघु घने जंगल में जाकर बैठता है और फूट फूट कर रोता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बहन भी मुझे छोड़कर चली गई। तरबूज का बगीचा भी सूख गया और गांव वाले भी मुझसे नफरत करने लगे हैं। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। उसके आंसू जमीन पर गिरते हैं। तभी काली परछाई सामने खड़ी हो जाती है। तुम कौन हो और दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? ये साया किसका है? अचानक तेज रोशनी होती है। जहां आंसू गिरे थे वहां से एक अजीब पौधा
निकल आता है और तेजी से बढ़ने लगता है। ये क्या हो रहा है? ये पौधा इतनी जल्दी कैसे निकल आया और इतना तेजी से कैसे बढ़ रहा है? रघु भागने की कोशिश करता है। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम? कौन बोल रहा है? सामने आओ। मैं ये पौधा बोल रहा हूँ। तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है तो मेरी बात माननी होगी। तुम एक पौधा होकर भला मेरी किस्मत कैसे बदल सकते हो? मेरी तो किस्मत ही फूटी है जिसे कोई चाह कर भी ठीक नहीं कर सकता। तुम्हें मेरा रहस्य सुलझाना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है, अब मुझे तुम्हारा रहस्य सुलझाने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं बचा है। तुम्हें मुझे इस पौधे के रूप से आजाद करना होगा। असल में मैं एक आत्मा हूं जो इस पौधे में कैद हूं। कोई भी जब सच्चे हृदय से रोता है तो उसके आंसू जमीन पर गिरते हैं, तभी मैं उसके सामने पौधे के रूप में आता हूं। तुम्हें मुझे आजाद करने के लिए घने जंगल में काली गुफा में जाना होगा। वहां तुम्हें एक लाल रंग का जल मिलेगा। उस जल को मेरे ऊपर डालना होगा जिससे मेरा जादू टूट जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हें वो दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। ठीक है, मैं वो लाल जल लाने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई लोभ में नहीं जा रहा हूँ, बस मैं तुम्हें मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। रघु वहां से निकल पड़ता है। जंगल में कुछ ही दूर वो जाता है तो वहां बहुत सारे पेड़ पौधे उसके रास्ते में आ जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहाँ से आगे जाने का रास्ता ही नहीं दिख रहा। सारे पेड़ पौधे ने रास्ता जाम कर दिया है, पर मुझे आगे जाना ही होगा। रघु धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। तभी एक पेड़ से आवाज आती है। तुम इससे आगे नहीं जा सकती हो, तुम्हें यहीं से लौट जाना चाहिए। आगे जाओगी तो तुम्हारी जान को खतरा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे आगे जाना है। मुझे किसी को मुक्त करना है। इसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े मैं जरूर करूंगा। मुझे आगे जाना ही है। रघु एक कदम बढ़ाता है। तभी तेज हवा चलती है। ठीक है, तुम आगे जा सकते हो, लेकिन सिर्फ तब अगर तुम मेरे 2 प्रश्नों का सही उत्तर दे दोगे। अगर उत्तर गलत हुआ तो तुम यहीं हमेशा के लिए रुक जाओगे। ठीक है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पूछो, तुम्हारा प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है जिसके सामने राजा का सिंहासन भी छोटा हो जाता है और पत्थर दिल इंसान भी टूटकर रो पड़ता है? प्यार। सच्चा प्यार सबसे ताकतवर होता है। प्यार से ही इंसान जीना सीखता है और प्यार खोने पर टूट जाता है। तुमने सही कहा। अब दूसरा प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज है जो हर इंसान के पास बराबर होती है? ना कोई ज्यादा खरीद सकता है, ना कोई चुरा सकता है, और एक बार चली जाए तो कभी वापस नहीं आती है। समय। समय ही एक ऐसी चीज है जो सबके पास बराबर है, और जो एक बार गुजर जाए वो लौट कर नहीं आते हैं। तुमने सही कहा। तुम्हारे दिल में सच्चाई है, तुम आगे जा सकते हो। रघु तेज कदमों से आगे बढ़ता है और घने जंगल को पार करके गुफा के द्वार तक पहुंच जाता है और फिर रघु गुफा में प्रवेश करता है। ये कैसी जगह है? यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। और ये क्या? इस बर्तन में लाल जल रखा हुआ है। मुझे इसे जल्दी से लेकर चल देना चाहिए। रघु जैसे ही लाल जल को छूता है, तेज रोशनी फैलती है और एक सुनहरा पक्षी उसके सामने प्रकट होता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
चले जाओ यहाँ से, तुम ये जल नहीं ले जा सकते हो। नहीं, मुझे ये जल चाहिए। किसी भी कीमत पर मैं ये जल लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगर ये जल ले गए हो तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारी जान भी जा सकती है। कुछ भी हो जाए, पर मैं ये जल लिए बिना नहीं जाऊंगा। मैंने वचन दिया है कि मैं उसे आजाद करूंगा, इसलिए मुझे ये जल चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या तुम इसके बदले अपनी 10 वर्ष की आयु दान करने के लिए तैयार हो? अगर मेरे 10 वर्ष देने से किसी की जिंदगी बच सकती है तो मैं तैयार हूँ। मैं अपनी 10 वर्ष की आयु दान करता हूँ। तभी रोशनी तेज फैलती है। सुनहरे पक्षी एक सुंदर औरत में बदल जाती है। ये क्या तुम तो एक सुनहरी पक्षी थी और अब अचानक एक सुंदर औरत। क्योंकि मैं कोई पक्षी नहीं थी, मुझे एक साधु ने श्राप देकर पक्षी में बदल दिया था और कहा था जब कोई एक नेक दिल इंसान अपनी आयु दान करेगा और किसी दूसरे की मदद के लिए तैयार होगा तभी मैं अपने असली रूप में आ सकती हूँ। और आज तुमने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने के लिए अपनी आयु दान कर दी। इसी वजह से मेरा श्राप टूट गया। ये जल तुम्हारा है। अब मैं स्वर्ग लोक जा सकती हूँ क्योंकि मैं स्वर्ग की रहने वाली अप्सरा हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, आप स्वर्ग लोक की अप्सरा हैं। लेकिन अब मुझे जल्दी से वापस जाना होगा, मुझे ये जल पहुंचाना है। तेज रोशनी होती है और अप्सरा गायब हो जाती है और रघु लाल जल लेकर बाहर निकलता है। रघु संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है और उसी स्थान पर पहुंच जाता है। तुम जल लेकर सच में लौट आए? रघु, मैंने सोचा था तुम डर कर भाग जाओगे और कभी वापस नहीं आओगे। मैंने तुम्हें वचन दिया था तो मैं ये जल क्यों नहीं लाता। देखो, मैं वही लाल जल गुफा से लेकर आया हूँ। अब बताओ मुझे क्या करना होगा। ये जल मेरे ऊपर डाल दो ताकि मेरा ये श्राप टूट जाए। फिर रघु जल पेड़ पर डालता है। तेज रोशनी होती है और पेड़ एक जादुई बीज में बदल जाता है। ये क्या? ये पेड़ एक बीज में कैसे बदल गया? ये सब क्या हो रहा है? तुमने मुझे मुक्त कर दिया रघु। अब मैं धरती लोक छोड़ सकता हूँ। जाते जाते मैं तुम्हारा दुख भी दूर करना चाहता हूँ। ये जादुई बीज लो, इसे अपने बगीचे में लगा देना। तुम्हारे मन में जो इच्छा होगी उसी की खेती होगी और कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मेरी किस्मत ही खराब है। भला एक छोटा सा बीज मेरी गरीबी क्या दूर करेगा? हैं? मुझे इस पर यकीन नहीं है। मुझे ये बीज नहीं चाहिए। मैंने आपकी मदद कर दी, बस वही काफी है। एक बार मेरी बात पर भरोसा करो, इसे अपने साथ ले जाओ। रघुदास वन से बीज लेकर अपने बगीचे में लगाता है। कुछ ही क्षणों में तेज रोशनी फैलती है। बगीचा लाल लाल तरबूजों से भर जाता है। अरे ये क्या? ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। इतने लाल लाल तरबूज हैं। अब मुझे इन्हें गांव में बेच देना चाहिए। मुखिया ने मेरी गरीबी के कारण मेरी बहन को बहू बनाने से मना कर दिया था। अब मैं उससे भी बड़ा अमीर बनकर दिखाऊंगा। रघु तरबूज बेचने निकलता है। तरबूज ले लो, मीठे मीठे लाल लाल तरबूज। अरे जा जा जा, तेरे जहरीले तरबूज कौन खरीदेगा? हैं? अरे भाई कोई नहीं लेगा, देख लेना। पूरी भीड़ हंसी उड़ाती है। कोई नहीं खरीदता है। सुबह से शाम हो जाती है। रघु थक हार कर बैठ जाता है। लगता है कोई नहीं खरीदेगा। अब इन तरबूजों को फेंक देना ही अच्छा है। तभी एक भिखारी आता है।
बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे एक तरबूज दे दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। हाँ बाबा, क्यों नहीं, वैसे भी सबने मना कर दिया है, कम से कम आपकी भूख तो मिट सकती है। रघु तरबूज काट कर देता है और जैसे ही भिखारी खाता है तभी तेज रोशनी फैलती है और वो जवान सुंदर व्यक्ति बन जाता है। ये कैसा चमत्कार है बेटा, मेरे घुटनों का दर्द, कमर का दर्द सब गायब हो गया है। अरे मैं सीधा खड़ा नहीं हो सकता था बेटा, है अब मेरा चेहरा है जवान हो गया है। अरे ये तरबूज साधारण नहीं, जादुई है। सारे गांव वाले चौंक जाते हैं। अरे भाई मुझे भी एक तरबूज दे दो, मैं भी खाकर देखता हूँ। वो भी तरबूज खाता है और वो भी जवान हो जाता है। अरे वाह, अरे ये तो सचमुच में चमत्कार है भाई, हैं? रघु के तरबूज जादुई हैं। ये बस मेरी मेहनत का कमाल है और कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे गांव वाले रघु के तरबूज खरीदने लगते हैं। भीड़ बढ़ती है, सभी सुंदर और जवान होने की चाह में तरबूज लेने लगते हैं। कुछ ही दिनों में रघु बड़ा घर बना लेता है और अमीर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुखिया का बेटा रवि अचानक बीमार पड़ जाता है। अरे ये क्या हो गया? रवि तू ठीक तो है ना? तुम्हें क्या हो गया? तू बीमार कैसे पड़ गए? पिताजी, पता नहीं, मेरी तबीयत लगभग 1 महीने से खराब चल रही है। मैंने आपको नहीं बताया, मैं थोड़ा बहुत वैद्य से दवाई लेता था, लेकिन तबीयत ठीक ही नहीं हो पा रही है। अरे नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। रुको, मैं खुद गांव के सबसे बड़े वैद्य को लेकर आता हूँ, रुको। कुछ ही देर में मुखिया गांव के सबसे बड़े वैद्य को लेकर आता है और वैद्य जांच करता है और चुपचाप बैठ जाता है। क्या हो गया वैद्य जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरे बेटे को क्या हो गया है और ये 1 महीने से इस तरह बीमार क्यों है? आपके बेटे को बहुत ही गंभीर बीमारी है। ये बीमारी ऐसी है कि 2-3 महीने के अंदर ही आपका बेटा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ये मेरा इकलौता बेटा है, अरे मैं ऐसा मरने नहीं दूंगा। आसपास के सभी राज्यों के वैद्यों को बुला लूंगा, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। आपको जिसको बुलाना है बुलाइए, लेकिन आपका बेटा कभी ठीक नहीं होने वाला है। वैद्य वहां से चला जाता है। पिताजी, मैं मरना नहीं चाहता, आप मुझे बचा लीजिए। पास में काम कर रहा रामू ये बात सुन लेता है और मुखिया के पास आता है। मुखिया जी, अब तो एक ही रास्ता है जो रवि को बचा सकता है। अरे जल्दी बताओ रामू, क्या रास्ता है? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वही जो हमारे गांव में तरबूज वाला रघु है, उसका जादुई तरबूज, उसे खाने से गांव के लोग जवान और खूबसूरत हो रहे हैं, और जैसे ही कोई बीमार व्यक्ति उसे खाता है तो वो हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाता है। अब तो रवि बाबू को वही बचा सकता है और कोई नहीं। ठीक है, अगर वो मेरे बेटे को बचा सकता है तो मैं उसके पास जरूर जाऊंगा और उससे मदद मांगूंगा। पर पिताजी, वो हमारी मदद कभी नहीं करेगा। हमने उसकी बहन के साथ इतना गलत किया, वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। चिंता मत कर बेटा, मैं एक बाप हूँ और अपने बेटे की जान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुखिया वहां से निकल पड़ता है और रघु के घर पहुंचता है। अरे ये तो रघु का घर है। देखो, इसने तो हमारे से भी बड़ा और सुंदर महल बना लिया।
विश्वास नहीं हो रहा, जो कभी झोपड़ी में रहता था आज इतने बड़े महल में रह रहा है। मुखिया जैसे तैसे घर आने की कोशिश करता है। रुक जाओ, तुम मेरे घर में क्यों आ रहे हो? बताओ, तुम्हें क्या काम है? रघु, अब मैंने तुम्हारी चर्चा अपने नौकर रामू से सुनी है। तुम मेरे बेटे को बचा लो, वो पिछले 1 महीने से बीमार है और मैं हर जगह इलाज कराकर थक गया हूँ। अब वो 2-3 महीने में मर जाएगा। भगवान के लिए मेरे बेटे को बचा लो। मैं तुम्हारे बेटे को क्यों बचाऊं? तुम्हारे बेटे की वजह से मेरी बहन मरी तो वो भी मरेगा, तभी जाकर मेरा बदला पूरा होगा। मैं उसे कभी नहीं बचाऊंगा। नहीं 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 नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो। अरे मेरे बेटे को बचा लो, वो मेरा इकलौता बेटा है। अगर वो मर जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगा? मेरी भी तो एक लौती बहन थी और उसके मरने के बाद मैं अकेला हो गया हूँ। अब मैं जिंदा हूँ कि नहीं, इसी तरह तू भी अपने बेटे की अर्थी को कंधा देगा। अब जाओ यहाँ से। रघु धक्का देकर बाहर निकाल देता है और मुखिया रोते हुए वहां से चला जाता है। तभी रहस्यमय आवाज रघु के कान में गूंजती है। रघु, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें जादुई बीज दिया था ताकि तुम बिना किसी भेदभाव के सबकी मदद कर सको। फिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि उसने मेरी बहन के साथ क्या किया। उसके बेटे की वजह से मेरी बहन ने आत्महत्या की है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं बचा सकता। वो भी मरेगा जिस तरह मेरी बहन मरी थी। देखो, उसने जैसा तुम्हारे साथ किया, अगर तुम भी उसके साथ वैसा ही करोगे तो उसमें और तुम में क्या फर्क रहेगा? तुम ऐसा मत करो, तुम एक नेक दिल बनो और सबकी मदद करो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे वैसा नहीं करना चाहिए जैसा उसने मेरे साथ किया। ठीक है, मैं उसे अपना तरबूज जरूर दूंगा। रघु घर के अंदर आता है और एक तरबूज लेकर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ मुखिया उदास होकर घर आ जाता है। क्या हुआ पिताजी? उन्होंने वो तरबूज नहीं दिया? रघु ने तो वो तरबूज देने से साफ मना कर दिया। आखिर ठीक ही तो कह रहा है। हमने भी तो उसके साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे नहीं बचा सकता। तभी रघु वहां आता है। ये लीजिए मुखिया जी, तरबूज मैं आपके बेटे के लिए लेकर आया हूँ। इस तरबूज को आप अपने बेटे को खिला दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। क्या सच में तुम वो तरबूज मुझे दे रहे हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। देने का मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन मैं वैसे नहीं करना चाहता जैसे आपने मेरे साथ किया था। मुखिया तरबूज लेकर अपने बेटे को खिला देता है। कुछ ही देर में तेज रोशनी फैलती है और रवि स्वस्थ हो जाता है। वो भाग कर जाता है और रघु का पैर पकड़ लेता है। रघु भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बहन के साथ बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं मर जाता। तुमने जो गलती की उसे सुधारो और कभी किसी लड़की के साथ ऐसा करने की सोचना भी मत। मैं अब किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, ये मैं वचन देता हूँ आपको। रघु वहां से चला जाता है और गांव वालों को मुखिया और उसकी बेटी की सच्चाई पता चलती है, तो वो सब भी रघु की इज्जत करने लगते हैं।